बीजेपी एमएलए ने नशे में चलाई थी गोली, हो गया था बड़ा कांड, अब दोषी करार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक राजू सिंह को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोषी करार दे दिया है। इस मामले में राजू कुमार सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक पार्टी में लगी आग में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत से ये मामला है। अब आपको बता दें, साउथ दिल्ली स्थित फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब अर्चना गुप्ता की मौत मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह दोषी करार कर दिए गए हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आखिर है क्या ये पूरा मामला? आपने तो बता ही दिया कि मामला कहाँ का है। जी। एक फार्म हाउस में नए साल की पार्टी थी जी। और पार्टी में खूब पार्टी कैसा होता, पार्टी कैसी होती है, न्यू ईयर की पार्टी खूब धूम धड़ाका। शराब दारू गांजा अफीम खूब चलता है दिल्ली में। जी। तो वहाँ नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। बिहार के साहिबगंज से बीजेपी के विधायक हैं राजू कुमार सिंह, पूर्व मंत्री भी हैं बिहार सरकार के। ये भी उस पार्टी में मौजूद थे और फंस गए, कांड हो गया। नशे में गोली चला दी, एक महिला की मौत हो गई और उसी केस में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत उनको दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। राजू कुमार सिंह आर्म्स एक्ट की धारा 304 और भाग 2 और 30 के तहत दोषी पाए गए हैं। अब 9 जून को उनकी सजा पर बहस होगी और सजा मुकर्रर होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राजू कुमार सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को आरोपों से बरी कर दिया है। केवल दोषी ठहराया है विधायक जी को। तो ये मामला 31 दिसंबर का, जैसा कि आपने बताया, 2018 का मामला है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर एक पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी विधायक के भाई ने आयोजित की थी और उसी पार्टी में नशे में आने के बाद विधायक और उनके लोगों ने फायरिंग की थी और एक गोली अर्चना गुप्ता को लग गई थी। उसी केस से जुड़ा हुआ मामला है। तो 2018 का केस है और अब जाकर वो दोषी साबित हुए हैं और अब सजा भी होने वाली है। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में इस मामले का एफआईआर दर्ज किया गया था। सर, तो राजू सिंह कैसे इस केस में फंस गए और हुआ क्या था एग्जैक्ट वहाँ? जो मैंने बताया वही 31 दिसंबर का दिन था, 2018 का साल था। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी के रोज फार्म हाउस पर नए साल की पार्टी चल रही थी। पार्टी का आयोजन राजू सिंह और उनके भाई संजय सिंह की ओर से किया गया था। पार्टी में पेशे से रियल एस्टेट कारोबारी संजय सिंह के दोस्त विकास गुप्ता अपनी बेटी पत्नी अर्चना गुप्ता के साथ वहां शामिल हुए थे। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए गए चार्जशीट के मुताबिक जैसे ही घड़ी में 12 बजा, ठीक है, वैसे ही राजू सिंह के साथ दूसरे लोग नशे में चूर थे, उठे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का शोर जब थमा तो पता चला कि अर्चना डांस फ्लोर पर लहूलुहान पड़ी थी। 2 महीने तक वो मौत से जूझती रही, कोमा में रही और उसके बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। उसी केस में राजू सिंह को दोषी पाया गया। सर, तो ऐसे में अब राजू सिंह का जो नाम है वो विवादों से हमेशा जुड़ा रहा है। हाँ ना, दबंग है, दबंग है। अपराधी वाला रिकॉर्ड तो नहीं रहा लेकिन दबंग है और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। बिहार चुनाव के समय खुद उन्होंने जो चुनावी हलफनामा दिया है उससे पता चलता है कि राजू सिंह के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। कुल लगभग 7 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति है। हलफनामे के अनुसार राजू सिंह की चल संपत्ति 2 करोड़ की है और अचल संपत्ति 4 करोड़ से ज्यादा की है। उनके पास 2 लग्जरी एसयूवी कार और एक पेट्रोल पंप भी है। हलफनामे में उन्होंने 2020-21 में अपनी कुल आय 17,80,000 रुपए बताई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19,59,000 हो गई है। तो राजू 2023 में एक आरजेडी नेता से मारपीट के मामले में भी सुर्खियों में आए थे। उस समय पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में उनके दाऊदपुर आवास को कोल्ड स्टोरेज को
को घेर लिया था। कुर्की जब्ती के लिए डुगडुगी बजाकर उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया था और एक खबर भी बहुत वायरल हुआ था। बाद में अदालत से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई पर रोक लग गई थी, लेकिन अब तो कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया है महिला की हत्या के मामले में। लेकिन थोड़ी राहत यही इस बात की है कि गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। माने इरादे से हत्या की होती है, माने इरादा हत्या का होता तो और गंभीर मामला हो जाता, लेकिन ये भी कम थोड़े सीरियस केस है। अगर इनको 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। सर, तो ऐसे में राजू सिंह जो है वो 2009 में अपनी पत्नी रेनू सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर एमएलसी बनाने में भी सफल रहे थे। हाँ भाई, बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर हैं। अपनी पत्नी को भी लड़ाया, जिता दिया। 2020 में एक बार फिर से पार्टी बदला उन्होंने और वीआईपी से चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए। 2 साल के बाद वीआईपी के 2 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और मुकेश सहनी रोड पर आ गए थे, आपको याद होगा। तो राजू कुमार सिंह इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और 1984 में मैट्रिक पास किया। इसके बाद 1996 में महाराष्ट्र से बीटेक की पढ़ाई की, पढ़े लिखे हैं। बाद में एमटेक करने के बाद महाराष्ट्र से ही पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। तो इतना पढ़ा लिखा नौजवान जो काफी होनहार था, एक केस के चलते उसका करियर बर्बाद हो गया। अब देखिए क्या होता है। अभी तो दोषी करार दिए गए हैं, सजा कितने दिनों की होती है, आगे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर नहीं भी लड़ पाएंगे तो उनकी पत्नी को राजनीतिक अनुभव हो गया है, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि वो चुनाव लड़ भी चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं। तो सुना आपने, तो अब इंतजार है 9 जून की। अब सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, आपकी क्या राय है इस मामले पर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।